नमस्कार मेरे किसान भाइयों और पशुपालक साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल आपका डेयरी फार्म पर। मैं हूं आपका अपना दोस्त सुभाष। आज मैं आपसे जो बातें साझा करने जा रहा हूं वो सिर्फ किताबों या पुरानी कहानियों से नहीं है, बल्कि पंजाब और राजस्थान के खेत खलियानों में इन दिनों जो हालात बने हुए हैं उनसे निकली हुई सच्चाई है। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि पिछले दिनों से पंजाब और राजस्थान में बरसात ने हाहाकार मचा दिया है। कई खेत डूब गए हैं, कहीं चारे के ढेर सड़ गए हैं और कई जगह तो पशुओं की हालात ऐसी हो गई है कि किसान भाई दूध निकालने से पहले सोचने लगे हैं कि जानवर को कैसे बचाएं। पंजाब से कई जिलों से खबर आ रही है, बारिश के कारण बहुत से डेयरी फार्मों में कीचड़ भर गया है। पशु खड़े खड़े बीमार पड़ गए हैं। राजस्थान में कई किसानों ने बताया कि लगातार नमी और गीलापन होने से भैंसों का दूध आधा रह गया है और कई जगह बुखार और खुरपका जैसी बीमारियां भी फैलने लगी हैं। किसान भाइयों, यह सब सुनकर दिल बहुत दुखी होता है, क्योंकि हम किसान दिन रात मेहनत करते हैं, जानवरों को अपने बच्चों की तरह पालते हैं और अचानक मौसम की मार हमारे पूरे परिश्रम को मिट्टी में मिला देती है। लेकिन आज मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अगर आप मेरी ये बातें ध्यान से सुनेंगे और अपनाएंगे तो बरसात का यह मौसम आपके पशुओं के लिए खतरा नहीं बल्कि वरदान साबित होगा। किसान भाइयों, सबसे पहले समझिए बरसात में असली दुश्मन कौन है। ये सिर्फ पानी नहीं है, बल्कि पानी से पैदा होने वाली नमी, गंदगी और कीड़े मक्खियाँ हैं। जब गौशाला में नमी भर जाती है तो खुर लगने लगते हैं, पेट खराब हो जाता है और खून गंदा होने लगता है। और जब मक्खियाँ और मच्छर बढ़ जाते हैं तो जानवर बेचैन हो जाते हैं, दूध गिर जाता है और कई बार तो बीमारी भी फैल जाती है। भाइयों, बरसात का असर सिर्फ जानवर की सेहत पर नहीं बल्कि उसके दिमाग और मन पर भी होता है। आप मानो या ना मानो, लेकिन जैसे इंसान को तनाव होता है वैसे ही जानवर भी तनाव में आ जाते हैं। जब दिन रात मच्छर काटते हैं, गीली ज़मीन पर सोना पड़ता है और गंदगी चारों तरफ फैली रहती है तो जानवर बेचैन रहते हैं। और जब उनका मन अशांत होता है तो दूध की धार अपने आप कम हो जाती है। किसान भाइयों, अब सवाल ये है कि इन सब से बचा कैसे जाए। मैं आपको बिल्कुल देसी और आसान तरीके से बताने वाला हूँ, जिन्हें अपनाने में कोई खर्चा नहीं और असर भी गारंटी वाला है। सबसे पहले बात करते हैं डेयरी फार्म की। बरसात के दिनों में डेयरी फार्म का फर्श नीचा है तो पानी भर जाएगा और नमी लगातार बनी रहेगी। कोशिश यही करें कि फर्श ऊंचा और ढलान वाला हो। अगर संभव नहीं है तो रोजाना चूना छिड़क दें। चूना नमी भी सोखता है और कीटाणु भी मारता है। अगर आपका पशु बारिश में भीग जाए तो सूखी बोरी या जूट की बोरी से रगड़कर सुखाएं। यह काम भले ही छोटा लगे, लेकिन इससे जानवर को बुखार या सर्दी से बचाया जा सकता है। किसान भाइयों, चारे की बात करें तो बरसात में गीला चारा कभी न खिलाएं। पंजाब में अभी कई जगह पर देखा गया है कि किसान भाइयों ने बरसात से भीगे हुए चारे को सीधे भैंसों को डाल दिया। नतीजा यह हुआ कि जानवरों का पेट खराब हो गया और दूध आधा हो गया। हमेशा ध्यान रखें कि बरसात में हरे चारे के साथ सूखा चारा जरूर मिलाएं और अगर चारे में फफूंद लग जाए तो उसे तुरंत फेंक दें। पेट को मजबूत रखने के लिए देसी नुस्खा जरूर अपनाएं। भूसे में एक मुट्ठी अजवाइन और चुटकी भर सेंधा नमक मिलाकर दीजिए। यह गैस नहीं बनने देगा और भूख भी बढ़ाएगा। साथ ही हफ्ते में एक बार गुड़ का पानी जरूर पिलाएं। यह पेट को साफ रखेगा और खून भी साफ करेगा। किसान भाइयों, बरसात के मौसम में खुरों की बीमारी बहुत तेजी से फैलती है। राजस्थान में इस बार कई किसानों ने बताया कि उनके बैल और गाय चलने के लायक नहीं बचे, क्योंकि खुर सड़ गए। इससे बचने का उपाय क्या है? हफ्ते में एक बार खुरों को साफ करके हल्दी और सरसों का तेल का लेप जरूर लगाएं। हल्दी घाव भरती है और तेल खुर को मजबूत करता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मक्खियों और मच्छरों की। ये बरसात में सबसे बड़ी मुसीबत है। देसी तरीका साथियों, शाम को नीम की पत्तियां जलाकर धुआं कीजिए। ये धुआं न सिर्फ मक्खियां भगाएगा बल्कि आपके डेयरी फार्म की हवा भी शुद्ध करेगा। नीम के तेल में पानी मिलाकर छिड़काव करने से भी मच्छर भागते हैं। किसान भाइयों, अगर हम अपने पशु को सिर्फ खाना ही देंगे और प्यार नहीं देंगे तो बरसात में वह और भी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। कोशिश करें कि शाम को 10 मिनट पशु को सहलाएं, उसके शरीर पर ठंडा पानी छिड़कें। यह उसका तनाव दूर करेगा और दूध की धार भी बढ़ा देगा। किसान भाइयों, बरसात में एक और समस्या आती है, बार बार बीमार होना और बांझपन। जब शरीर में खून की कमी हो जाती है और गर्मी बढ़ जाती है तो जानवर कमज़ोर पड़ जाता है। उसका देसी उपाय है लहसुन, गुड़ और सरसों का तेल। इन तीनों को मिलाकर छोटी छोटी गोलियां बना लें और हफ्ते में एक बार पिला दें। इससे खून भी बढ़ेगा और जानवर में ताकत भी आएगी। मेरे किसान भाइयों, बरसात भले ही कितनी ही मुश्किलें लाए, लेकिन अगर हम थोड़ी सी समझदारी और देसी नुस्खे अपनाएंगे तो यह मौसम हमारे पशुओं के लिए अमृत साबित हो सकता है।
पंजाब और राजस्थान के कई किसान भाई इन दिनों परेशान हैं, लेकिन अगर वे समय रहते छोटे छोटे उपाय अपनाएं तो जानवरों को बचाया जा सकता है और दूध भी बढ़ाया जा सकता है। किसान भाइयों, अंत में यही कहना चाहूँगा, डॉक्टर का सहारा लेना गलत नहीं, लेकिन हर छोटी समस्या के लिए डॉक्टर के पीछे भागना भी सही नहीं। पहले अपने देसी ज्ञान का सहारा लीजिए, क्योंकि यही ज्ञान हमें हमारे दादा परदादा ने दिया है और यही हमें आज सच्चा रास्ता भी दिखाता है। किसान भाइयों, अगर ये बातें आपको काम की लगी हो तो इस वीडियो को अपने और भी किसान भाइयों तक पहुंचाएं, क्योंकि जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तब तक बरसात हमारे लिए नुकसान का मौसम ही बनी रहेगी। किसान भाइयों, इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी सहारा मिला हो, थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।